सकता है कि आज किसी की लाइफ को खुदा चेंज करने वाला हो, किसी की जिंदगी के झमेलों को खुदा दूर करने वाला हो, पर अगर हम बदज़ेन और बददिल हो जाएंगे कि यार आज क्या है, ऐसा क्यों है, तो हम खुदा की ग्रेस को, उसकी ग्लोरी को हम खो बैठेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आप लोगों को एक बात बड़ी गहराई से समझनी है। कितने लोग समझते हैं कि वो खुदा के कलाम को बड़ी गहराई के साथ उस पर अमल करते हैं? कितने लोग इस बात को समझते हैं? नहीं, आपको समझ नहीं। मैंने बोला क्या? मैंने ये बोला, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि हम कलाम को गहराई से समझकर उसके साथ चलते हैं? अब समझ आई? अगर आप समझते हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप नहीं समझते तो भी गुड न्यूज है, क्योंकि अभी देर नहीं हुई। आप समझ सकते हो, वक्त है, टाइम है, सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। पर अगर इस वर्ष को पूरा पढ़ोगे तो लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती हैं। ये हर किसी के लिए वर्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे कि सब चीजें मिलकर जी भलाई को पैदा करती हैं, तो वो सिर्फ ऐसा बोलने से पूरा नहीं होगा। उसकी पूरी बात को जाकर पढ़ो, फिर आपको समझ आएगी कि वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग खुदा का घर हो। कितनों ने बाइबल में पढ़ा है कि बाइबल में लिखा है कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का घर हो? कितनों ये बात पढ़ी है? वो पूरा हाथ उठाओ। ओके, अगर इस बात को गहराई से जाकर पढ़ो तो ये एक छोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर 20 साल का एक बच्चा अगर बैठा है, 40 साल का है, अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग है, तो हम सबको ये बात समझना उनके लिए बहुत जरूरी है कि बाइबल अगर कहती है कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का घर हो, तो ये बात सुनने तो में अच्छी लगती है। आप कहोगे जी मैं खुदा का घर आ, मैं खुदा का मक़दस आ, खुदा का मैं घर बन गया। तो खाली बात बोलने से और सुनने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक हम अमल नहीं करेंगे। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि तुम खुदा का क्या हो? मक़दस हो, उसका घर हो। तो आज आपको ये बात समझनी है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आपको ये बात समझाना चाहते हैं, होली स्पिरिट आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि अगर तुम खुदा का घर हो तो तुम इस बात से अभी अनजान हो, क्योंकि तुम्हें इस बात की नॉलेज नहीं है, तुम्हें इसकी गहराई के बारे में पता नहीं है कि तुम बस इतना समझते हो कि मैं खुदा का घर हूं। उस बात को आपने समझना है। जिस तरह से एक इंसान एक घर को खरीदता है, ओके, जब वो घर को खरीदता है तो उसकी जब बातचीत होती है तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? उसका टोकन दिया जाता है, उसका बयाना दिया जाता है। तो जब बयाना दिया जाता है तो फिर बात से मुकरना। बात से मुकरना क्या होता है? आपकी उन चीजों को क्या करता है, आपने जो चीज को परचेज किया या जिस जमीन को आपने परचेज किया है, आपको उससे हाथ धोना पड़ता है। हालेलुया। तो अगर आपने कोई चीज पसंद की है तो आपने उसको सिर्फ उसको बयाना देकर उसको छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसको लेने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए आपने वो चीज खरीदी है। हालेलुया। कितना कोई समझ आ रही है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी जिंदगी में एक चीज आपके घर में पड़ी है, हाँ, एक रुमाल अगर पड़ा है तो आप साथ में 5-10 ऐसे फजूल में लाके रख दो, हाँ, जिसकी आपको जरूरत नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप फजूल में किसी चीज को लाकर रख लो? हाँ, ऐसा हुआ कभी? नहीं। आप सिर्फ उतनी चीज खरीदते हो जितनी आपको जरूरत होती है। हालेलुया। अगर आप इंसान होकर इतनी अकल और समझ रखते हो तो सोचो जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है वो कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। तो हम बाइबल मुकद्दस में चलेंगे। सब अपनी बाइबल्स को खोलो और खुदा के पाक कलाम में से पहला कोरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 18 से 19 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ओके। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सब बोलो आमीन। यहाँ पर लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? क्या है? बेवकूफी। आगे लिखा है मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की क्या है? कुदरत है। ये बात एक समझने वाली है कि जब अभी कलाम हो रहा है तो शैतान आपको
आपके जहन को बदजहन कर सकता है, आपको बहका सकता है, आपकी जिंदगी को धोखा दे सकता है। ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा नहीं है। वो आपके ध्यान को क्या कर सकता है, भटका सकता है। और जैसे ही ध्यान भटका, आप अपनी राह से, अपनी बरकत से क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। यहाँ पर लिखा है कि सलीब पर कौन हमारी खातर, किसने जान दी, किसने जान दी? अगर खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए ने अपनी जान दी, तो जो उसका पैगाम है, जो उसकी जो टेस्टमनी है, जो उसने हमारे लिए सब कुछ किया, उसका जो पैगाम जो सब लोगों के पास जाना जरूर है। और उसी के सबब से और उसी के वसीला से हम क्या पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, नजात पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे, और हम क्या करेंगे, हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। तो बाइबल कहती है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए सलीब मतलब बाइबल मुकद्दस की वो बातें, वो टेस्टिमनी, वो फेथ, वो वर्ड उनके लिए जस्ट बेवकूफी की बातें हैं। कलाम को सुना, सुनकर इस कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, अरे ये तो मैंने 50,000 बार बात सुनी है। अमल कितना है, बस उतना बताओ। लोग 3 साल सेमिनरी करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। किताबी चीज को अगर एक इंजीनियर जस्ट एक सिर्फ बुक को पढ़कर अगर इंजीनियर बन गया और उसने अपनी जिंदगी में एक बार भी एक बिल्डिंग नहीं बनाई, एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई, तो वो इंजीनियर नहीं है, वो फेक है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। इसका मतलब है बाइबल को पढ़ना बड़ी बात नहीं, बाइबल को पढ़कर, समझकर, उस पर अमल करके, प्रैक्टिकल करके, उस पर चल के आप फिर उस सेमिनरी को पूरा करते हो। एक सेमिनरी वो है जो आप अपने दुनियावी उस्ताद से मान लो सीख लेते हो, पर एक सेमिनरी वो होती है, या एक बाइबल टीचिंग या प्रीचिंग ये वो वाली होती है जो आप होली स्पिरिट से सीखते हो। किससे सीखते हो? तो अगर आपको होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी भी उसके साथ संगति नहीं की, उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, उसके साथ बात नहीं की, आपकी कभी भी उससे बातचीत नहीं हुई, तो यू आर अ फेक। आप बिलीवर हो, आप पास्टर हो, आप एवेंजलिज्म करने वाले हो, वर्शिपर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आप सब कुछ क्या हो, अधूरे हो। और अधूरी चीज खुदा की तरफ से नहीं है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि खुदावंद ने ये बात क्यों कह दी कि तुम खुदा का घर हो, तुम खुदा का मकदस हो। ये बात छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी है। हो सकता है आप में से किसी ने 50 साल उम्र गुजार ली है, पर अभी भी अपनी बरकतों से अभी भी गरीबी वाली जिंदगी जी रहे। क्यों? क्योंकि उसको इस बात की नॉलेज ही नहीं कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, या मैं शर्मिंदगी में क्यों हूं, मैं रुसवा क्यों हूं, मैं इतनी टेंशन में जिंदगी क्यों गुजार रहा हूं, उसको नॉलेज ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल की वो टीचिंग और वो बातें, वो गहराई की बातें कभी बताई नहीं जाती। जस्ट वही एक रटी रटाई बातें हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हें बरकत दे, तुम प्रोटेक्ट हो, तुम ब्लेस्ड हो। ये फेक है, ये झूठ है, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये पूरा सच नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप बाइबल को पढ़कर फिर उसको गहराई से समझकर आप उस पर अमल नहीं करते, आप अपनी लाइफ में कभी भी खुदा की बरकतों को कभी जीत नहीं सकते। हाँ, वो बरकतें जो आपको दुनिया में रह के खाने का वादा है वो आपको देगा, पहनने का वादा है वो आपको देगा, पर एक ऐसी भी लाइफ है जो इन चीजों से बढ़कर है, जो इन्हीं चीजों के साथ जुड़ी है, पर वो बेस्ट लाइफ है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो हमने किस बात को पढ़ा कि तुम लोग किसका घर हो, किसका घर हो? क्या कभी आप लोगों में किसी ने इब्रानी या यूनानी बाइबल को पढ़ा कभी? सिर्फ मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं भी इन बातों को बड़ा लेट समझा हूं, क्योंकि मैंने भी बस वैसे जस्ट इस बाइबल को पढ़ा तो दैट्स इट जी, समझ आ गया, ठीक है जी, अच्छे से। नो 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 नो। बाइबल में अगर हम किसी वर्ड को अगर पढ़ते हैं, तो अगर हम उसको ओरिजिनल बाइबल में जाके जब पढ़ते हैं तो उसके 50 मीनिंग, 100, 1000, पता नहीं कितने मीनिंग्स उसके निकलते हैं, कितने वर्ड के मतलब निकलते हैं। यहाँ पर जो बाइबल हम पढ़ते हैं इसको बहुत आसान तरीकों से लिखा गया ताकि हम आसानी से समझ सकें। लेकिन जब हम इसको गहराई से पढ़ते हैं, गहराई से समझते हैं, तो फिर हमें वो भेद पता चलते हैं जो हमने कभी नहीं समझे होते। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आए?
तो आपको ये वर्ड्स पढ़ाने का मतलब ये था कि कुछ लोग कलाम को सुनकर उस बातों को हकीर जानते हैं। हाँ, बस कलाम फटाफट हो गए, कलाम अपना हो गया तो बस असली काम वाल पादरी साहब आओ ताकि हाथ रख के दुआ करो, साडे से प्रोफेसी करो, नबूवत करो ताकि असी बरकत पाइए, साडी जिंदगी च चमत्कार हो जाए, कोई इंज हो जाए, कोई उंज हो जाए, कोई ये हो जाए। हम इन चक्रों में पड़े हैं, जबकि ये देने का आपको खुदा का वादा है। वो आपको हीलिंग भी देगा, छुटकारा भी देगा, लाइफ को ब्लेस भी करेगा, फाइनेंशियली ब्लेस भी करेगा, सब चीजों से आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। बाइबल कहती है पहले उसकी बादशाही ढूंढ ले, सब चीजें तेरे पीछे खुद ब खुद आ जाएंगी। हालेलुया। अगर तुम इसको ही जाकर बस स्टडी करो, तुम्हारी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। क्या बोला है? आज लोग क्या करते हैं? वो चर्च तो आते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रेयर तो करते हैं, पर उसकी बादशाही को वो नहीं ढूंढते, वो नहीं उसको ढूंढते। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं ये बात, क्योंकि उसकी बादशाही को ढूंढने का मतलब बहुत ही गहरा है। पर हम उस बात पर नहीं जाएंगे, जिस टॉपिक पर हम हैं हम उसी पर रहेंगे कि हम खुदा का क्या है मक़दस, उसका क्या है घर है। अगर आज आपने ये बात समझ ली, मैं आपको दावा भी करता हूं और चैलेंज भी करता हूं, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर मेरे पास ये मान लो कि एक पत्थर है और मान लो कि ये डायमंड है, और अगर मुझे इस डायमंड के बारे में नॉलेज नहीं है, इसकी कदर नहीं, पता नहीं है, तो मेरे लिए बस ये एक पत्थर है, ये दैट्स इट, ये मेरे बस ये बस चीजों को कवर करने के लिए पड़ा है, तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। पर अगर किसी इंसान को इसकी समझ है, इसका पता है कि ये पत्थर है, वो अपना आप बेच देगा, वो मेरे पांव में पड़ जाएगा, वो मेरे पांव धोने तक जाएगा, उसको जो कुछ भी करना पड़े वो इस पत्थर को मुझसे हासिल कर लेगा, चाहे झूठ बोले, चाहे कुछ भी, क्यों? क्योंकि उसको इसकी कदर मालूम है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये डायमंड जो है ये कोई और नहीं, ये आप लोग हो। अगर तुम इस बात को समझ जाओ, उसने कहा तुम खुदा का मक़दस, उसका घर हो, तो इसका मतलब है कि आप लोग डायमंड हो, बल्कि डायमंड भी वर्ड जो है वो छोटा है, वो कम है, उसकी भी वैल्यू नहीं है। आप इतने अनमोल हो उस खुदा के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो क्यों आपको अपना घर बनाएगा? वाई? एक सवाल है, पर उसका एक रीजन है बहुत बड़ा कि उसने क्यों आपको अपना घर बनाया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब हम यशायाह की किताब उसका पहला बाब उसकी 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। अब आपको इसको समझना है बड़ी गहराई के साथ। हालेलुया। यशायाह पहला बाब उसकी 13 से 14 आयत। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाप को उदा रोकी मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि इसके जलाल की सताइश हो। आमीन। सब बोलो आमीन। कितनों को पता है कि मूसा थथा था, बोलने में वो थोड़ा सा अपनी जुबान से फिर जाता था? कितनों को पता है इस बात? ओके, क्या खुदा ने उसकी जुबान को ठीक किया? हाँ, क्यों नहीं किया? उसने कहा काना किसने बनाया, अंधा लंगड़ा लूला किसने? सब मैंने कहता बनाया। कहता डोंट वरी, कहता मैं तेरा भाई तुझे मददगार दे दूंगा। और जब हारून को उसको दिया, सोचो उसका डिवाइन हेल्पर बनने की वजह से बाइबल में हारून को पता नहीं कितनी बार याद किया गया, उसका घराना खुदा के भवन के लिए वो चुना गया। इमेजिन करो, सिर्फ मूसा का थत्ता होना, वो किसी की लाइफ, उसके नस्लों की नस्लों को उसने क्या कर दिया? ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो ये बात मैंने आपको क्यों बोली? मैं माइक में बोल रहा हूँ, मुझे से कोई परेशानी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी पढ़ने में तलफ्फुज जो है वो चेंज हो जाता है, तो मेरा तलफ्फुज अगर कहीं पर भी अगर ऊंचे नीचा हो जाए तो कोई बंदा ये ताना मारने की कोशिश मत करना, पादरी तो पढ़ना नहीं आता, पादरी को पढ़ना भी आता है, तो समझना भी आता है, और उनको सब कुछ ही करना आता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं तो मेरे साथ पर्सनल बैठ जाना, मैं तुम्हारे बातन की जो अंदर की जो खिड़की है ना वो भी खोल दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है? क्योंकि आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, मेरी लाइफ का फर्स्ट
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि मैं इस बात के लिए तरसता था और मुझे समझ ही नहीं आई कि ये किस तरह से ये बरकत और ब्लेसिंग मुझे मिल गई। हालेलुया, तारीफ करो पहले इस खुदा की, उस खुदा की। हालेलुया। हम पहली वर्स को पढ़ेंगे अभी, जो भी पढ़ा। हालेलुया। और उसमें तुम पर, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना। बस ओके, यहां पर क्या आपको बयान किया जा रहा है कि जब तुमने कलाम हक को क्या किया, सुना, तो पीछे हमने क्या पढ़ा कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, पर कहता हम नजात पाने वालों के लिए क्या है। इसका मतलब है कि जो रूह और सच्चाई से उसके कलाम को सुनते हैं वो यीशु मसीह पर भरोसा भी करते हैं, उसका यकीन भी करते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, उसकी ऑनर भी करते हैं और उसके कलाम के मुताबिक वो चलते भी हैं। पर ऐसे क्रिश्चियन भी हैं जो कलाम को सुनते हैं, उसको पीठ पीछे फेंकते हैं, उसकी बेइज्जती भी करते हैं। हाँ, चर्च में बैठकर हमारे बाप पढ़ लिया, हाँ हालेलुया बोल दिया, और चर्च के बाहर जाकर हाँ तेरी माँ और तेरी बहन और ऐसा और वैसा और जैसा और कैसा, और फिर गर्लफ्रेंड या शराब, सब उल्टे का। इसका मतलब है वो कलाम की हलाक होने वालों के लिए ये बातें क्या है, बेवकूफी की बातें हैं। कितनों को समझ आ रही है? पर हम नजात पाने वालों की, अगर आपको लगता है कि मैं इस कलाम के लायक हूं, अगर आपको लगता है मैं रियल में उसका घर हूं, तो आज आपको जो होली स्पिरिट बताने वाले हैं, आप जो उसका घर हो, उसके घर की वैल्यू को अगर आप नहीं समझे, आप धोखे में हो और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हालेलुया। उसने कहा जब तुम कलाम सुनते हो, इसका मतलब जो प्रीचिंग, जो आप कलाम को सुन रहे हो, उस सुनने से आप खुदा की जब बात को समझोगे, आपकी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। आगे बढ़ो। जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। ओके, जो तुम्हारी नजात की क्या है, खुशखबरी है। ये कलाम हक आपको बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो मेरे पीछे आएगा वो कभी हलाक नहीं होगा, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। हालेलुया। और ये बातें आपको कहां पे मिलती हैं? कलाम हक में। जब आप उसको पढ़ते हो तो यही आपकी नजात की, जब नजात का क्या बनता है, सबब बनता है। हालेलुया। और अगर आप बाइबल पढ़ने वाले नहीं, मेरा आपको चैलेंज और दावा है, यू आर अ फेक। आप झूठे हो, आप फेक हो, आपके अंदर कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पढ़ना आपके लिए इतना जरूरी है जितना आपके लिए खाना खाना जरूरी है या पानी पीना जरूरी है। बाइबल पढ़ना आपके लिए उतना ही जरूरी है। तो मैं आपको अपनी बात पहले बता दूं कि जब मैं मसीह में आया था तो मैं चिट्टा न पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं थी। आप वैसे पढ़ा हूं, इतना भी नहीं, इधर पढ़ा हूं, लेकिन पढ़ना लिखना वैसे नहीं आता था जैसे पीएचडी वाले पढ़ते। पर जब मैं मसीह में आया, पहले उसने मुझे क्या किया, नीट एंड क्लीन किया। मेरी जिंदगी से सब गंदे झमेलों को निकाला, सब गंदी आदतों को निकाला, सब बुरे चक्रों से बाहर निकाला। जब उसने इस चक्रों से मुझे निकाल दिया, फिर उसने मुझे कहा कि तू मेरा घर है। उसने कहा, खुदा ने कहा, खुदा ये कैसा, तू, मैं तेरा घर कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं, तूने, यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि तूने कलाम को नहीं पढ़ा। जब मैंने इस बात को समझ लिया, फिर जब मैं मसीह में आ गया, फिर उसने मुझे, मैंने आपको टेस्टिमनी अपनी सुनाई थी कि मैं एक दफ्तर में, जब एमडी वापडा का मैं जब पर्सनल असिस्टेंट था, ये मेरे पास शुरू से ब्लेसिंग है कि अगर मैंने अपनी लाइफ को जिया है, एक लग्जरी लाइफ जिया है। मेरी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो मैं दुनिया का सबसे निठल्ला और बेवकूफ इंसान होता, क्योंकि मेरे में अकड़ होती, मैं घमंड वाला होता। अच्छा है कि मैं पढ़ा नहीं उतना। क्यों? क्योंकि जब भी मैं पुरपड़ पे आता हूं, पीछे हाथ जोड़ के आता हूं, मेरी मदद और रहनुमाई करना। और यही वो चाहता है कि जब तुम मेरे सामने आए तो खाकसर बन के आना, अपने प्राउड को, अपनी अकड़ को मेरे सामने कभी मत लेके आना। और उसी ऑफिस में बैठकर मैंने 2 साल खुदा ने मुझसे बाइबल को स्टडी करवाया, और ऐसी स्टडी करवाई, ऐसे भेदों को मुझ पर जाहिर किया कि आज उसका रिजल्ट है कि कहीं भी बाइबल में लेके जाओ, उतना आप नहीं जानते होगे जितना होली स्पिरिट मुझे बता चुके हैं। और जितना अभी तो मेरा शुरू है,
अभी तो गहरे भेदों का जाहिर होना अभी बाकी है। कलाम में लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा जिनको तू नहीं जानता। और आज मेरे साथ वही हुआ, जिन बातों को मैंने 50 बार पढ़ा पर समझ नहीं आई, आज जब उसको पहली बार पढ़ा तो भेद खुला कि इस भेद का मतलब ये है। हालेलुया। आपके लिए बहुत सारी बातों को जानना जरूरी है। आप किसी गलत फहमी में हो, आप किसी और लाइफ को जी रहे हो, आप समझ रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, ऐसा अच्छा कुछ नहीं है। तुम उसकी इज्जत करोगे, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम उसके पीछे चलोगे, वो तुम्हें सही राह पर ले जाएगा। तुम अपना आप उसको दे दोगे, वो तुमको बेस्ट करके तुमको वापस कर देगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आगे बढ़ो। और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। ओके, यहां पर तुम उस पर क्या लेकर आए? तुम उस पर क्या लेकर आए? ईमान लेकर आए। और उसने आगे क्या किया? पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। मऊदा, अगर इस लफ्ज को जाकर आप ओरिजिनल बाइबल में पढ़ोगे यूनानी जुबान में, तो यहां पर इतना बड़ा भेद है जो छुपा हुआ है। अगर आप इसको समझो जाकर। हालेलुया। उसने तुम पर क्या कर दी? तुम पर मोहर कर दी। आगे पढ़ो। वही खुदा की मलकियत की मुखलिस, वही खुदा की क्या? किसकी मलकियत? किसकी? ओके, आगे बढ़ो। की मुखलिसी के लिए हमारी मेराज का बयाना है, ताकि उसके जलाई की सताइश हो। किसी के साथ मुखलिस होना, किसी के साथ सीरियस होना। जैसे एक मियां बीवी की शादी होती है तो दोनों आपस में अगर मुखलिस नहीं है, सीरियस नहीं है, तो उनकी कभी बन नहीं आएगी। क्या बनेगी? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगी। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है, हमारा और खुदा का रिलेशन मियां बीवी के साथ जोड़ा गया। उसने कहा तुम खुदा की क्या हो? दुल्हन हो, और वो तुम्हारा क्या है? दुल्हा है। कहते जब उसने तुम पर मोहर की तो तुम्हारे साथ सीरियस हो गया वो। अब तुम खुदा के साथ क्या सीरियस हो? क्या तुम उसके साथ मुखलिस हो? क्या तुम उसके साथ रहने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीजों में मुखलिस हो? तुम सीरियस हो? ये उसकी बात हो रही है। और आगे लिखा है हमारी मेराज का क्या कर दिया? बयाना किया। किसकी मेराज? किसकी मेराज का बयाना किया? मेराज का। ये खुदा ने इंसान को किससे बनाया? किसने बनाया? घर किससे बनता है? मट्टी से। तो हमें उसने किससे बनाया? तो जब उसने हमें बनाया तो बाइबल ये कहती है हम इंसानों ने क्या किया? खुदावंत को क्या किया? धोखा दिया, उसके हुक्म को तोड़ा। फिर आपका और हमारा कनेक्शन क्या हो गया? खुदा के साथ टूट गया। टूट गया कि नहीं? क्या फिर हम हेवन में थे या हम इस दुनिया में थे? उस हेवन में से हम निकाल दिए गए, हमारा कनेक्शन खुदा से टूट गया। अब उस दोबारा से अब बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। इसका मतलब है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो हम उसी की नस्ल में थे, हम गुनाहगार थे, हम खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकते थे। जब नहीं जा सकते थे इसका मतलब है हम मरे नहीं, 100% मरे हुए थे। एक इंसान अगर मर गया, वो कब्र में चला गया, तो किसी को कुछ मिलेगा? वो गया। इमेजिन करो उसी टाइम में अगर खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे पर जाहिर हो और कहें सुनो, उससे कहें जो मरा है उससे बात करें कि क्या मेरी बेटी या क्या मेरे बेटे, अगर मैं तुझे जिंदा कर दूं तो क्या ये प्रॉपर्टी क्या तू मुझे वापस कर देगा? क्या करेगा? हम खुदा का क्या है? उसका घर है। तो एक प्रॉपर्टी जब करप्ट हो गई, जब वो निकम्मी हो गई, वो खत्म हो गई, तो वो कब्र में तो जा रही है। तो जीसस क्राइस्ट ने हमें मौत की वादियों से क्या कर लिया? वापस बुला लिया। जब हम मर चुके थे,
डेड हो गए, खत्म हो चुके थे, तो उसने क्या किया, उसने हमें अपने पाक लहू से, मतलब आपके लिए और मेरे लिए उसने खून बहाया। उसने अपना खून बहाकर खुदा बाप से कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसने आपके लिए और मेरे लिए खुदा से सॉरी की, और हमको क्या किया, मौत से खरीद लिया, अरे जीत लिया, ताकि हम उसका घर बन सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, तो यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तुम तो मरे थे, तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं थी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, फिर तुमको उसने मौत से क्या कर लिया, खरीद लिया। जब खुदा यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुए, वो जी उठे, तो उसके मार खाने से हमने क्या पाई, शिफा पाई। उसके कोड़े खाने से, उसके मुंह पर थप्पड़ खाने से, कांटों का ताज रखने से हमने अपनी जिंदगी के सब छुटकारा, उन बीमारियों से, बिंदियों से क्या पाया, छुटकारा पाया। आपको शायद समझ नहीं आ रही बात की। हालेलुया। जब उसने आपको खरीद लिया, उसने आपको जब खरीद लिया, तो आप किसकी प्रॉपर्टी बन गए, किसकी? जब आप खुदा की प्रॉपर्टी बन गए, तो उसने रूहुल कुद्दस को आपके लिए, आपको क्या दिया, बयाना दिया। तो अब मान लो ये बहन अगर खुदा की प्रॉपर्टी है, ये उसका घर है, तो इस घर में अब कौन रहेगा, ये बहन डिसाइड करेगी या खुदा डिसाइड करेगा? जिस घर को आप खरीद लेते हो, उस घर को खरीदने के बाद कोई और बंदा आपके घर का फैसला करेगा यहां पर कौन रहेगा, या कि आप लोग करोगे कि इस घर में कौन रहेगा? आप लोग करोगे, क्योंकि कीमत आपने अदा की। किसने अदा की? आप लोगों ने। जब उसने तुम लोगों को खरीदा, तो उसने रूहुल कुद्दस का बयाना दिया, किसको? आप लोगों को। नहीं समझ आई? कितनों को समझ आई? वो हाथ उठाओ। इसको समझना है, क्योंकि यही मेन मुद्दा है। जब आप लोग, आदम और हवा ने गुनाह किया, तो आप तो मरे थे। गुनाह की मजदूरी क्या है? इसका मतलब आप सारे मरे था, कचरा सी, अगली पट्टी बस बाना बाकी सी। खुदा ने कहा नो, क्योंकि मैं अपने बेटे और बेटियों से क्या करता हूं, उन्हें क्या नहीं। उसने जीसस क्राइस्ट को जमीन पर भेजा, उसने आपके और मेरे गुनाहों की खातिर क्रूस की उस लानती मौत को लिया, और हमको मौत से क्या कर लिया, खरीद लिया। इसलिए आज हम क्या हैं? आज हम क्या हैं? बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते? हम इसको पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 19 से 20 आज से हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। सब बोलो आमीन। अब तुम किसका मक़दस हो, किसका घर हो? तुम खरीदे हुए हो या कि बस फजूल में हो? उसने कहा, उसने क्योंकि तुम खरीदे हुए, तुम्हारी कीमत अदा की गई है, तुम ऐसे फजूल में नहीं, तुम्हारी कीमत पे की गई है, तुम्हें खरीदा गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने तुमको अपने पाक लहू से उसने मोल ले लिया, क्योंकि ब्लड को जाकर आप जब स्टडी करते हो, तो ब्लड के अंदर जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने आप अपने पाक लहू से खरीद लिया, उसने आपको जिंदगी तो दे दी। अब जिंदगी के अंदर जब उसने आपको मिट्टी से बनाया, तो बनाने के बाद उसने आपके अंदर जिंदगी का क्या किया, दम फूंका। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि तुम मर चुके थे फिजिकल तौर पर, तो तुम्हें जब खुदावंद यीशु मसीह ने खरीद लिया और तुम्हें रूहुल कुद्दस बयाने में दिया, वो कब दिया? जब तुम तौबा करते हो, बपतिस्म लेते हो, अपना आप उसको देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो फिर वो तुमको बयाना देता है, क्या? रूहुल कुद्दस। उसने कहा रूहुल कुद्दस तुम्हें अनाम में मिलेगा। क्या तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें खुदा का रूह अनाम में मिल जाए?
बाइबल में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा मेरे हक में अगर कोई बुरी बात कहे उसकी माफी है, पर जो रूहुल कुद्दस के खिलाफ बोलेगा उसकी माफी ना यहाँ ना आगे, कहीं भी उसकी माफी नहीं है। जब उसकी वैल्यू इतनी बड़ी है तो वो आपको गिफ्ट क्यों करेगा? नो 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 नो, उसने फजूल में आपको गिफ्ट नहीं किया, पहले उसने आपको खरीद लिया। जब उसने खरीद लिया, अब आपकी जो प्रॉपर्टी है, अब इस बात को समझना, जब आप लोग तौबा करते हो, बपतिस्म करते हो, तो आप एग्री करते हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी खुदावंद तुझे देने के लिए तैयार हूं। कितनों ने आज तक अपने प्रेयर रूम में बैठकर खुदावंद को यह कहा कि तेरे कलाम में लिखा है मैं तेरा घर हूं, तो मैंने अभी तक तो ये प्रॉपर्टी तुझे दी नहीं है। रूहुल कुद्दस किसको मिलता है? चलो बताओ, किसको मिलता है? शराब पीने वाले को, गाली निकालने वाले को, जना करने वाले को, चुगली करने वाले को, गंदे काम करने वाले को, उनको क्यों नहीं मिलता? जबकि बाइबल कहती है कि उसका रूह तुम में बसता है। फिर वो अगर तुम शराब पीते हो, कुछ करते हो, तो वो तो तुम्हारे अंदर रहता है, इसका मतलब तुम होली स्पिरिट को शराब पिलाते हो? नो नो नो, मैंने आपको बताया था, होली स्पिरिट आप में बसता है, पर वो आप में तब बसता है जब आप उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी मलकियत को आप उसको दे देते हो। नहीं समझ आई कि नहीं समझ आई? आप चुको, मैं आपको समझाने के बगैर छोड़ूंगा नहीं। सुनो, जब आप लोग तौबा करते हो, बपतिस्म लेते हो, तो आप एग्री हो जाते हो, मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं। अब मैं गंदे काम नहीं करूंगा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, अब मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं गंदे काम नहीं करूंगा, अब मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा। तो आपका घर अब सब गुनाहों से पाक और साफ हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आपने अपनी प्रॉपर्टी क्या किया है इस हाल और इस वक्त में? आपने अपनी प्रॉपर्टी को शैतान को, किसी ने बेच दिया है, किसी ने रेंट पे दिया है। बेचने का मतलब क्या है? एक बंदे ने ठान ले, केड़ा यीशु मसीह, केड़ा खुदा, और मैं अभी बड़ा बड़ा भाई जी फन्ने खा। ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी रूह, अपनी प्रॉपर्टी को, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खरीद लिया था, पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं की। और रेंट वाले वो हैं जिन्हें यीशु मसीह दे घर भी आंदे ने, हाँ, ते बाद जाके पुठे काम भी करते ने। रेंट वाले ने जिन्होंने अपना घर अंदरों शैतान को दिता है, ते बाहरों उन्होंने यीशु मसीह ने दिता है। जबकि प्रॉपर्टी जेड़ा बंदा अंदर रहंदा है, प्रॉपर्टी का मालक वो होंदा है, गल्लां वाली प्रॉपर्टी नहीं। अब भाजी आ मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहते यार इत्थे कोई होर रहंदा, और कहंदा मालक मैं आ, वो यार ऐਵੇਂ कहंदा। और जब तुम वहां पर जाते हो, और जब वहां पर जाकर तुम लॉक करते हो, भाई साहब ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, चलो जा, ये प्रॉपर्टी तो मुझे सेल कर दी गई है, मुझे रेंट पे मिली है, किसने दे दी तुझे? भाई साहब यहाँ पे कोई रहता था, उसने मुझे दे दी। बात समझ आई कि नहीं? तो क्या आप ये डन करो, ये कंफर्म करो कि क्या आपने अपने घर को, जो खुदा की मलकियत है, क्या आपने इसको शैतान को रेंट पे दिया है या उसको बेच डाला है? अगर तुमने उसको दे दिया है, उसको रेंट पे दिया है या बेच डाला है, तो ये बात याद रखो, बाइबल में लिखा है। अब आगे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 16 से 17 आयत हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मुक़द्दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मुक़द्दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मुक़द्दस पाक है और वो तुम हो। और वो कौन है? और वो कौन है? तुम लोग। उसे क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मुक़द्दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मुक़द्दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको क्या कर देगा?
जब तुमने अपनी प्रॉपर्टी अगर शैतान को बेच डाली या उसको रेंट पे दी है, इसका मतलब है तुम खुदा की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी कर रहे हो। अगर तुम उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, जब मैं लॉक करूंगा मुझे शैतान बताएगा कि भाई साहब ये उस भाई ने प्रॉपर्टी मुझे सेल कर दिया या रेंट में दिया, अब मैं क्या करूंगा? उस बंदे को जाकर पकड़ूंगा, उसका बुरा हाल करूंगा, उसको कानून के हाथों में दूंगा और उसके बाद क्या करूंगा? अपनी प्रॉपर्टी को वापस लूंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग उसके घर को बर्बाद करोगे, अगर उसके साथ छेड़खानी करोगे, तो ये बात याद रखना कि खुदा तुमको क्या कर देगा। क्या करेगा तुम्हें? थोड़ा सा ऊंचा बोलो, क्योंकि तो गाल निकलती ना तो साइडा नहीं कुटिया था, वो तो खोल के गाल निकलती है, तो वो तुम्हें क्या करेगा? एक दिमाग से रखना कि तुसी खुदा दा कार हैगे हो। हुण इह ज़हन च रखो कि अगर तुसी ओदा कार हो ते फिर उस कार नूं पाक साफ किंज रखना है। क्योंकि अगर तुम्हारे घर में गाली है, चुगली है, सब गंदे काम है, तो तुमने शैतान को उसको या तो बेचा है या उसको रेंट पे दिया है। ये बात आपको समझ। अब हम इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। हालेलुया। इसको पढ़ो और इसको समझते हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में भी जो हमने वर्ड पढ़ा है मऊदा, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक लैंग्वेज। ये मऊदा लफ्ज़ है और इसको हम इंग्लिश में सुनो। मऊदा लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़ुबान में इसका जो वर्ड का जो नंबर है वो 4973 नंबर है। ओके, वहां पर इसकी पूरी डेफिनेशन, इसकी पूरी जो इसकी तफसील है, इसकी जो पूरी जो गहराई है वो लिखी है, हम उसको समझेंगे। हालेलुया। फॉर्म टू स्टैम्प विद अ सिग्नेट और प्राइवेट मार्क। इसको बिल्कुल स्लो पढ़ो ताकि ये समझ सके। फॉर्म टू स्टैम्प विद अ सिग्नेट और प्राइवेट मार्क। हालेलुया। फ्रॉम टू स्टैम्प विद अ स्टैम्प, सिग्नेट और प्राइवेट मार्क। मतलब कहने का, अब यहां पर बाइबल हमें एक बात बता रही है। जब ओरिजिनल जुबान में जब हम जाकर बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर जाकर हमें हर लफ्ज का वो पूरा मतलब समझ आता है जो खुदा हमको समझाना और सिखाना चाहता है। यहां पर बात हो रही है, उसने कहा कि मैंने तुम लोगों को जब खरीदा तो उसने तुम्हारी बॉडी को नहीं, उसने तुम्हारी पर्सनल अंदर की रूह को, तुम्हारे प्राइवेट उस बात को, मतलब तुम्हारी रूह को उसने तुमसे क्या किया? क्योंकि जिस्म जमीन में खाकसर हो जाएगा, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा, और जो रूह उसने तुमको दी है वो तुमसे वो क्या करेगा? वो वापिस लेगा। उसने वो रूह तुमसे जब तुम्हें दी तो उसने उसके साथ तुम्हारे साथ मिलकर उसका क्या किया? बयाना किया। उसने तुम्हारे ऊपर क्या? तुम्हारे साथ मिलकर सिग्नेचरी कर दी, उसके साइन कर दिए, डन कर दिया कि अब ये रूह किसकी है? मेरी है। तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? जैसे मियां बीवी जब शादी होती है तो दोनों कहते हैं आर यू एग्री? हाँ जी भाजी एग्री। हाँ, लेडीज को पूछा, हाँ जी भैन जी एग्री? हाँ जी पास्टर जी एग्री। तो 3 बार इकरार होता है, तो वो क्या हो जाता है? एक मुआहिदा हो जाता है, एक डन हो जाता है, और उसके बाद वो दोनों दो नहीं बल्कि एक हो जाते हैं। इसी तरह से उसका और हमारा आपस में मुआहिदा हुआ। उसने कहा अब तू मेरी दुल्हन और मैं तेरा दुल्हा, अब हम दोनों दो नहीं बल्कि एक हैं। उसने कहा क्या कोई कसबी के पास जब जाता है, कसबी औरत का मतलब होता है एक गलत कैरेक्टर की औरत, कहता जब एक मर्द किसी गलत औरत के साथ जाकर अगर गलत रिलेशन करता है तो वो दो नहीं बल्कि एक होते हैं। इसी तरह से जब एक दुल्हन खुदा की, वो भाई हो वो बहन हो, जब वो गुनाह में जाकर मुब्तला होता है तो वो गुनाह और वो जो पर्सन होता है वो दो नहीं बल्कि एक होते हैं। जब तुम गुनाह की सोबत में जाते हो तो तुम अपने बाप को, अपने खुदा को, अपने शोहर को क्या करते हो? धोखा देते हो। अगर कोई बीवी अपने शोहर को धोखा दे, क्या उसका शोहर उसको पसंद करेगा? करेगा? कितना को लगता है पसंद करेगा? और कितना को लगता है कि नहीं करेगा? नहीं करेगा।
तुमने कैसे सोच लिया कि तुम गुनाह भी करो, बदकारी भी करो, हरामकारी भी करो, गाली भी निकालो, लालच भी करो, सब काम करो और तुम्हारा शोहर तुम्हें कुछ ना कहे। तुम्हारी बीमारी का रीजन तुम्हारा खुदा को धोखा देना है। तुम्हारी ट्रबल, तुम्हारी शर्मिंदगी, तुम्हारा डाउन होना, तुम्हारा नीचा होना, ये इस बात क्या, ये मतलब है कि तुमने अपने शोहर को, अपने खुदा को क्या किया, धोखा दिया। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे। For security or preservation, by implication to keep secret to attest, set aside to seal up stock. एंड में लिखा है सेल अप स्टॉक। कहते हैं अब तुम लोग इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। कहते हैं कि तुम लोग को कोई उस प्रॉपर्टी के लिए, मैंने सिक्योरिटी के लिए, मतलब उस तुम्हारी जो प्रॉपर्टी मैंने तुमसे खरीदी है उसकी हिफाजत के लिए मैंने रूहुल कुद्दस को तुम्हें बयाने में इसलिए दिया ताकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा रूह है वो पूरा अख्तियार रख के उसकी हिफाजत और निगहबानी कर सके। उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, हाँ, जो तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा और वो सब बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई। इसका मतलब क्या है, जब प्रॉपर्टी के ऊपर मालिक असली बैठा है तो फिर वहां पर वही रहेगा जो प्रॉपर्टी का मालिक है। अगर रूहुल कुद्दस अंदर रहेगा तो उसकी बरकतें तुम्हारे पास होगी। अगर रूहुल कुद्दस होगा जिंदगी ब्लेस होगी। अगर रूहुल कुद्दस होगा तो सब चीजें तुम्हारे लिए मिलकर भलाई को पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी की क्या हो रही है, सिक्योरिटी हो रही है। उस घर को पूरा सिक्योर कर दिया गया है, बयाने के तौर पर रूहुल कुद्दस को तुम्हें दे दिया गया है ताकि उस प्रॉपर्टी पर कोई भी शैतान कब्जा ना करे। क्योंकि जब बयाना दिया जाता है तो जो मालिक होता है वो बंध जाता है। वो क्या होता है, वो पाबंद हो जाता है। अब ये प्रॉपर्टी आगे मैं सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये डन हो चुका, अब ये स्टॉप हो चुका कि ये प्रॉपर्टी अब कोई भी खरीद नहीं सकता क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं पहले खरीद चुका हूं। और जो बयाना है वो रूहुल कुद्दस है। वो रूहुल कुद्दस जब आपकी जिंदगी में है तो आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर है। हालेलुया। अब तुम खुदा का क्या हो भाई साहब? तुम अगर खुदा का घर हो तो तुम्हारे घर की सिक्योरिटी कहां पर है? हाँ, कहां पर है तुम्हारे घर की सिक्योरिटी? कहां पर है तुम्हारे घर का जो होली स्पिरिट, जो खुदा ने तुम्हें बयाना दिया है? अगर तुम खुदा का घर हो तो शैतान पूछेगा मुझे बयाना दिखा, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा। बाइबल कहती है जो खुदावन से डरता है उनकी चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमोजन होता है, उसको सिक्योर करता है, उसको क्या करता है, बचा के रखता है। हालेलुया। अगर तुम बीमारी में, शर्मिंदगी में हो, तुम कहते हो खुदा मुझे इससे निकाल, उसने कहा मैंने तुझे तेरा सिक्योरिटी गार्ड दिया था, तेरी प्रोटेक्शन के लिए तुझे दिया था। कहां पर है वो तो खुदा मुझे पता नहीं है क्योंकि इतनी गहराई से तो मैंने कभी किसी बात को समझा नहीं है। उसने कहा इसीलिए उसने बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे लोग शैतान की वजह से नहीं, मेरे कलाम को ना समझने की वजह से मर रहे हैं। आज अगर तुम ये बात समझ जाओ कि अगर मैं खुदा का घर हूं तो उसके बाद तुम्हारे पास ये प्रूफ होना चाहिए, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए कि कोई शैतान तुम्हारे घर पर कब्जा ना कर सके। अब शैतान को तुम अपने घर से अब कैसे निकाल सकते हो कि पास्टर जी हुण गलती तो हो गई, हुण असीं अपने घर में यीशु मसीह को वापस करना है तो असीं किंज कर सकते हैं? उसका मतलब क्या है? अब आप लोगों को तौबा करनी है, बपतिस्म लेना है, सॉरी करना है। क्योंकि जब तुम सॉरी करते हो तो खुदा तुम्हें क्या करता है? माफ करता है। जब तुम माफ कर दोगे तो उससे बयाना मांगो कि खुदा तेरा वादा है कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी तरफ रजू लाओगे मैं तुम्हें अनाम में क्या दूंगा। फिर आ जाओ घुटनों पे और करो प्रेयर। शैतान ने जो बीमारी दी, जो शर्मिंदगी दी, वो तुम्हें कुछ देर तंग करेगी, परेशान करेगी, तकलीफ देगी, पर जब तुम घुटनों पे आगे कहोगे कि खुदा वो बयाना मुझे दे, वो बयाना मुझे दे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तेरी है, तूने इसका अपने नाम से खरीद लिया, मेरा बयाना मुझे दे। ओके तुझे याद आ गया, अब सुन, देख मैं तुझे तेरा बयाना देता हूं। और
जब वो बयाना तुम्हारे पास आएगा, शैतान का लीगल राइट तुम्हारी लाइफ से खत्म हो जाएगा। फिर तुम शैतान को कहे, ओए शैतान, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, कहता मैं क्यों जाऊं? तुम कहोगे क्योंकि ये घर किसका है? वो कहेगा प्रूफ। उसने कहा रूहुल कुद्दस उसने मुझे बयाने के तौर पे दिया, अब मैं अपना नहीं, क्योंकि उसके लहू से मैं खरीदा हुआ। ये घर अब उसका है, ये मक़दस उसका है। रूहुल कुद्दस मुझ में बसेगा, मेरे रहेगा। तुम मेरे घर के भाई हो, get out my house, get out my life, in the name of Jesus Christ। हालेलुया। ये तुम अपनी फाइट लड़ोगे उस शैतान के साथ, फिर तुम घुटनों पे आओगे, प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, बाइबल को पढ़ोगे और खुदा के सब हथियारों को बांध कर उस शैतान को शर्मिंदा करोगे और अपनी प्रॉपर्टी जीसस क्राइस्ट को वापस करोगे, जो कि उसकी थी, जो आज तक तुमने शैतान को बेची थी और उसको रेट में दी थी, वो वापस छीनो और वो सब कुछ वापस करो, क्योंकि वो खुदा का घर है और वो उसका रूह तुम में बसता है। यीशु के नाम के वसीले से हालेलुया। ये तो मेरी बात समझ आ रही है? आज के बाद अपनी लाइफ के साथ धोखा मत करना। हालेलुया। अगर तुम लोग ये टर्न है, बाइबल एक बहुत बड़ा लीगल राइट है हमारे पास शैतान को हमारी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए। ये बात याद रखना। तुम कितने बड़े गुनाहगार हो ये बात मैटर नहीं करती। तुम कितनी बीमारियों में हो ये बात भी मैटर नहीं करती। जब तुम घुटनों पे आ जाओगे, बस एक बात याद रख लो, मैं आपको सही बात बताऊं। टीबी जोशुआ को कितने लोग जानते हैं? ही इज द बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड, बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड है। उनका बहुत बड़ा सीक्रेट है। उसका आप इतने अनॉइंटेड कैसे हैं? हीलिंग दिस। उसने कहा मेरा खाना मसीह, मेरा बैठना मसीह, मेरा सोना मसीह, मेरी गर्लफ्रेंड मसीह, मेरी दुल्हन, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा खाना, मेरा सब कुछ क्या मसीह, मेरी आदत मसीह। इतनी बोरिंग लाइफ आप जब मसीह के साथ चलोगे, छोड़ दोगे दुनिया के झमेलों को, आपको कुछ ही टाइम में वो लाइफ बोरिंग लगनी शुरू हो जाएगी। आज जब मैं अपने घर में रहता हूं, मैं किसी से नहीं मिलता और आने वाले वक्त में मैं इसको और सख्त करने वाला हूं। फोन भी हो सकता है कि मैं अपने से डिस्कनेक्ट कर दूं, दूर कर दूं, बस कुछ टाइम में, बस कुछ बातें जो अपनी टीम से लेनी है, वो भी मिनिस्ट्री के लिए, मैं उन चीजों को से भी चक्करों से बाहर आने वाला। क्यों? जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे कभी कभी अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई आस पड़ोस नहीं, घूम चूम कर वही बच्चे हैं, इधर बैठे प्रेयर, अंदर बाहर, वॉशरूम, घर, दिस क्या लाइफ है। कुछ उसमें ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है। पर आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जितना सुखी मैं अपनी लाइफ में हूं, आपसे बैठा यहां पर बंदा एक भी वैसा नहीं हो सकता। दुनिया का एक भी छोटा सा भी झमेला मेरी लाइफ में नहीं है। हालेलुया। कितना मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि खुदा ने मुझे कहा तो मेरा घर है, मुझे इसको समझने में 12 साल लगे। अब आके समझ आई, अगर मैं उसका घर हूं तो वो कहां पर है, रहता कहां पे है। अब जब मैं उठता हूं सुबह सुबह, हाँ, तो मुझे उसके घर को साफ करना होता है। साफ करने का मतलब क्या है? प्रेयर। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं खुदा का ब्लेस्ड दास हूं, मुझे खुदा ने बड़े कामों के लिए चुना है। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं इसका घर हूं, मैं पाक और साफ रहूंगा, मैं इसके घर को साफ रखूंगा यीशु के नाम के वसीले से। पर लोगों की जिंदगी में क्या? सुबह सुबह उठे, ऐसे व्हाट्सएप निकाला, हाँ, व्हाट्सएप में देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है, गाली निकल रही है, बीवी शोहर के साथ, शोहर बीवी के साथ, बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में जीसस क्राइस्ट नहीं रहता। क्योंकि जो रहता है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग उसको ही होगी, वही उठ के सामने आएगा। सुबह सुबह जब आप उठते हो, मियाँ बीवी उठते हैं, तो सबसे पहले मथे कौन लगता है? अगर बीवी उठी तो शोहर ही मथे लगेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों दो नहीं बल्कि आप साथ रहते हो, आप अलग नहीं हो। अगर बीवी सुबह जल्दी उठी, हाँ, तो मथे शोहर में कौन लगेगा? क्यों? क्योंकि वो दो नहीं बल्कि क्या है? एक है।
और जो पास होता है वही और अर्ली मॉर्निंग आपके सामने होता है। और अगर यही टीवी जशवा की ब्लेसिंग का राज है। सुबह उठे, गुड मॉर्निंग फादर, आई एम ब्लेस्ड फादर, आई एम सो ब्लेस्ड। उसको थैंक्स किया, उसको गुड मॉर्निंग किया। ब्रेकफास्ट में भी आ जाओ इकट्ठे करते हैं, हाँ। बाद में प्रेयर रूम, वो कहते हैं वो इतनी बोरिंग लाइफ जीते हैं। कैसे? पहाड़ों में चले गए प्रेयर करने के लिए, प्रेयर रूम में घुसे तो बाहर ही निकल गए। वाइफ चाहे वेट कर रही है, डोंट वरी, प्रेयर रूम। आप लोग ये एक ही लाइफ है, आप ऐसा कर सकते हो काम करके भी, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर सीखने का और चलने का अगर रूह है तो सब चीजें तुम्हारे समझ में आ जाएंगी कि मसीह में कैसे चलना है। एक बात तो मैं आपको दावा करता हूं, आज जिन लोगों ने इस वर्ड को मिस किया वो अपनी लाइफ में उन्होंने धोखा खाया, आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी। आज आपको ये बात, आप कभी भी खुदा को जाकर ताना नहीं मार सकते कि हमें किसी ने कभी बताया ही नहीं। आज ये बात आसमान पर लिखी गई कि उसके दास ने तुमको बता दिया कि तुम खुदा का घर हो, तुम्हारा बयाना हुआ, तुम्हें कीमत से खरीदा, अब तुम उस घर को बेचो, रेंट में दो, उसके साथ गंदगी डालो उस घर में, वो तुम पे डिपेंड करता है, वो खुदावंद नहीं जानता। पर अगर तुम उसके घर को खराब करोगे वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमने देखा शराब पीने वाले लोगों की हालत क्या होती है? ज़नाकार जो बंदा है वो अपनी जिंदगी, पूरी एक बात अपने पल्ले बांध ले, वो अपनी जिंदगी में कभी भी सरफराजी को नहीं लेगा। ज़नाकार बंदे की जिंदगी में सदा शर्मिंदगी रहेगी, ये उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। ये बाइबल जाकर पढ़ कर देखो। हालेलुया। कितना में बात समझ आ रही है? तो तुम लोग किसका घर हो? और खुदा का घर है। जब तुम्हारा घर है, तुम सुबह सुबह जब उठते हो, जब नहीं सुबह उठते तो मम्मी कहती है शर्म कर लो, चित्ता देने चढ़ गया, हाँ घर च खिलारा पिया, कोई आ गया तो की सोचेगा। इसी तरह से तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी है, सुबह सुबह खराटे मार के जो सोते हुए ना, तो तुम्हें वो होली स्पिरिट ताने मारता है, अरे उठ जा, प्रेयर कर ले। अगर खुदावंद आज ही आ गए, अरे क्या मुंह दिखाएगा, उठ और प्रेयर कर, उठ और फास्टिंग कर, उठ और बाइबल पढ़, उठ और खुदा के साथ मेल मिलाप कर। हालेलुया। कितना को समझ आ रही? आपकी लाइफ सेम नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जाओ और अपने घर को पाक और साफ करो, सब गंदगी बाहर निकालो, और जाकर अगर प्रॉपर्टी बेची है या रेंट पे दी है उसको वापस लो, खुदा से, शैतान से वापस लो और खुदा को वापस करो। जब तुम वापस करोगे, जब घर साफ सुथरा होगा, हर घर में आने वाला तुम्हारी तारीफ करेगा। और तुम्हारे घर में सफाई में क्या होती है? बरकत होती है नहीं? हाँ, तो गंदगी में क्या होता है? शैतान। हालेलुया। उसने कहा जो डाली मेरे साथ कायम रहेगी वो फल लाएगी, और जो डाली मेरे साथ नहीं वो काट डाली जाएगी। हाँ, तो फिर कितने छुट्टी जाएगी? पहले कचरे च, गंदगी च, फिर भागी जाएगी, सीधी डायरेक्ट नहीं चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? पहले तुम इस दुनिया में रहकर शर्मिंदगी को झेलते हो, बेइज्जती को लेते हो, दुखों को लेते हो, जिल्लत की जिंदगी जी जी कर फिर मरते हो। मरने के बाद फिर जाके ताना पट्टी जो छुटा गया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? यू आर अ टेंपल ऑफ गॉड। हालेलुया। तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? खुदा फरमाते कहता तुसी ते मैं बैठ के आपां भाई दी मुआदा कीता है। हुण असीं सीरियस आ। आर यू सीरियस? यस यस, आई एग्री विद यू खुदावन, आई एग्री विद यू। मैं एग्री हां। आ तू प्रॉपर्टी खरीद, मैं जन्नत नहीं जाना, मैं आगे नहीं जाना, तू मेरा बयाना दे दे, बस मुझे खरीद ले, मुझे जिंदा कर दे। जैसे कि एक बंदा बीमारी छोंदा है, ठीक कहता है खुदावन मैंने माफ कर दे, बस एक रात जिंदगी दे दे, सारी जिंदगी देना रहना। खुदावन तुम्हें शिफा का बयाना देता है। बाद में भाई साहब मुकर जाते, कीड़ा बयाना खादा पीता गया पानी, तो खुदा कहते यार तू तब तो मर रहा था, तो भाई साहब तूने कहा शिफा दे दो, तो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अपने घर में तुम्हें रख लूंगा। कीड़ा बयाना भाजी, जाओ, खादा पीता गया। हालेलुया। तो तुम्हारा बयाना दिया गया, तुम्हें खरीदा गया, तुम्हारे साथ खुदा ने बैठकर एग्रीमेंट किया, साइन किया, तुम्हें सिक्योरिटी के लिए उसने होली स्पिरिट को दिया,
ताकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को क्या कर सके, सिक्योर रख सके। उसने तुम्हें स्टॉप कर दिया, उसने कहा सेल अब स्टॉप, अब तुम इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। हालेलुया। और अगर तुम इस प्रॉपर्टी को सेल करोगे, बेचोगे, मेरे साथ चीटिंग करोगे, मैं तुमको क्या कर दूंगा। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, यूनानी जुबान हो, अबरानी हो, उर्दू बाइबल हो, इंग्लिश हो, मैं किसी ना किसी तरीके ना हूं समझ लेना। मैं इतना ढीठ है, ये मेरी हॉबी, मेरी आदत है कि मैं जिस काम के पीछे पढ़ता हूं, खुदा मुझे उसमें ब्लेस करता है। ये पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आज, पर आने वाले वक्त में ये सब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। आपको अगर लगता है तो इस शब्द को, इस वर्ड को जाकर यूनानी जुबान में जाकर पढ़ना, आपको यही वहां पर लिखा मिलेगा, क्योंकि यही इसका क्या है, मतलब है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो खुदा नाल लेना देना नहीं, कोई चक्कर नहीं है। असि उर्दू की बाइबल पढ़ लिए तो बड़ी गल है, ओरिजिनल बाइबल जाके समझना तो भाई जी बहुत घैंट गल है। मैं मत्था पढ़ के बह गया जिस दिन मैं पढ़िया वेखिया ना, पढ़ना कहते इन्हू समझना क्या है। एक एक लफ्ज दे पता नहीं किन्ने किन्ने मीनिंग्स ने, पता ही नहीं थे किन्ने मीनिंग, लेकिन समझ नहीं आ रही है। अब समझ ही नहीं आई, वो समझ कैसे आ गया, वो सारा कुछ सामने कैसे आ गया, और वो पढ़ कैसे लिया। सोचो अगर एक वर्ड की इतनी लंबी डेफिनेशन है, तो सोचो पूरी बाइबल अभी बाकी पड़ी है, सोचो वो तुम्हें कैसे गहरे गहरे भेद बता सकता है। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा की।